शिक्षा मंत्री कैसा हो? शिक्षा मंत्री कैसा हो? शिक्षा मंत्री कैसा हो? शिक्षा मंत्री कैसा हो? एक तरह से मैं इसे प्रोटेस्ट नहीं कहूंगा, इसे मैं आग्रह कहूंगा। आग्रह करने हम जुटे हैं। अगर आग्रह को नहीं सुना जाता है तो क्या मालूम प्रोटेस्ट भी हों, मगर प्रोटेस्ट मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं। हम अपील करने, आग्रह करने आए हैं और आगे भी हमें उम्मीद है, आशा है कि ऐसे ही जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दिखाई जाएगी। तो यहाँ क्या सोच के आई हैं, क्या भावना है? Mainly reason of protest is resign of education minister because कोई accountability हमें देखने को नहीं मिल रही है। Children are dying, हर बार एग्जाम पेपर लीक हो जाते हैं and no accountability is being taken basically। मैं सरकार से बहुत परेशान हो गया हूँ, इनकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। 2014 से लेकर आज तक इन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है। मतलब कुछ भी हो जाता है, इनके मंत्री ढीठ बन के बैठे रहते हैं और कार्रवाई नहीं होती, और कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई जवाबदेही ही नहीं है। एक तो प्रेस बिल्कुल फ्री नहीं रही है, कोई इनसे पूछ नहीं सकता है, कोई छानबीन नहीं कर सकता है। परेशान हो रखे हैं सर। मतलब आप किसी भी मंत्रालय को ले लीजिए, मैं सिर्फ शिक्षा मंत्रालय की बात नहीं करूँगा, हर एक में घोटाला हुआ है, हर एक में गड़बड़ हुई है। अब गृह मंत्रालय को ले लीजिए, देश में कोई घटना हो जाती है, कोई जवाबदेही नहीं है। वो क्यों हो जाती है? अब यहाँ पर शिक्षा का मुद्दा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और ये शिक्षा मंत्री बैठा हुआ कार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं उठाएंगे तो ये हमेशा के लिए दब जाएगी। ये तो चलता रहेगा। ये पुराने जो लीक पीड़ित लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। 2018 में सीबीएसई का 12th का पेपर लीक हुआ था, उसके रीटेस्ट हुआ था आपका? हाँ सर, बिल्कुल रीटेस्ट हुआ था, नंबर भी पिछली बार। कैन आई सी योर पोस्टर? आप लॉस्ट एंड फाउंड, क्वेश्चन पेपर लॉस्ट, पब्लिक ट्रस्ट लॉस्ट, अकाउंटेबिलिटी लॉस्ट, एजुकेशन मिनिस्टर फाउंड, प्लीज रिटर्न रेजिग्नेशन एट द अर्लीस्ट। उन लोगों को आप ये जवाब दें जिनको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी ने पुश किया है लोगों को। तो बताइए आप किन भावनाओं के चलते आए हैं, आप क्या करते हैं, ताकि पता चले कि कैसे लोग आ रहे हैं। मैं एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ और मैं यहाँ पर आई हूँ बिकॉज ह्यूमन वेलफेयर भी ज़रूरी है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत जागने की ज़रूरत है। ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो एग्ज़ाम पेपर्स लीक हो रहे हैं, हज़ारों और चीज़ें हो रही हैं, एजुकेशन बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सबकी, उसमें बहुत ज़रूरी है फॉर थिंग्स टू बी हैपनिंग करेक्टली। ये सरकार आपके इस लाल माइक से भी डरती है क्योंकि आप सच दिखाते हैं। ये सरकार डरपोक सरकार है। आज इस मूवमेंट को हम लोग सपोर्ट करने आए हुए हैं। हमारे घर में भी बच्चे हैं, हम उनके भविष्य के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से, क्या नाम है? मैं रायपुर से आया हूँ, छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं जी। क्या सोच है, क्या लगा आना चाहिए? अपना पैसा व किराया लगा करके आए हैं, बताइए। मेरा एक दोस्त है, उसने भी नीट का पेपर दिया है, उसका सिलेक्शन होने वाला था पर उसका चौथा अटैम्प्ट था और इस बार फिर वो है ना, उसका पेपर लीक हो गया। आप कहाँ से आए? सर साकेत से। साकेत हैं, दिल्ली से ही आए हैं। क्या करते हैं आप? सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीए फाइनलिस्ट में हूँ। मतलब फाइनल। सीए फाइनल। आई वांट टू, आप रुके, आपसे बात करना है। आई वांट टू स्पीक विद यू अबाउट द बुक यू आर होल्डिंग। तो आपको लगा, क्यों लगा यहाँ आना चाहिए? सर किसी भी देश का जो बेस होता है ना, वो होता है एजुकेशन, और एजुकेशन की स्थिति इस टाइम हमारे देश में सबसे गई गुजरी है, सबसे बेकार है। क्योंकि सर पेपर लीक हो रहे हैं। मेरे खुद का पेपर लीक हुआ था सर 2018 का सर। अब इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ था सर 12वीं का, मुझे याद है। रीटेस्ट दिया था CBSE मैंने। हाँ, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर सर पर। ये तो वो बात है जो बाहर आ जाती है, बाकी लीक हर साल हो रहा है। तो ये पुराने जो लीक पीड़ित लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। 2018 में सीबीएसई का 12th का पेपर लीक हुआ था, उसके रीटेस्ट हुआ था आपका? हाँ सर, बिल्कुल रीटेस्ट हुआ था, नंबर भी पिछली बार। कहाँ से हैं, क्या नाम है, क्या करती हैं? So I am Bhumika. I am a professional journalist. I was working with a big media house till 2024. I quit because the moral values were not sitting right with the moral values with what I have as a citizen of this country. The values, the ethics of journalism were not sitting right with me, which I was taught when I was learning journalism. So I quit and because there are a lot many truths that I cannot talk about right now, or maybe I can, which I got to know when I was working in a big media house,
which just gave me a shock, because when we are studying journalism, we are studying. बताया कि अब ये सच बोलने वाला प्लेटफॉर्म है, सच बोलना है, सच दिखाना है। मुझे सच बोलना था, मुझे कुछ करना था देश के लिए, इसीलिए मैंने पत्रकारिता पढ़ी थी। लेकिन जब मैं पत्रकार बनी, चाहे मैं B2B मीडिया में थी, जब मैं छोटे माइक्रो और स्मॉल उद्योगपतियों से पूछती थी कि क्या सरकार की PLI स्कीम्स आप तक पहुंच रही है, क्या आपको उनका फ़ायदा मिल पा रहा है, तो जो उनका जवाब था, मेरे एडिटर मुझे नहीं लिखने देते थे। उसके बाद मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया ज्वाइन किया। वहाँ पे there was one point when I asked my editor कि can I go cover the Kisan Andolan, he said no, you cannot use the camera, you cannot use any official. I got to know which organization are you from. I'm not going to name it. But here today I am standing because I support this movement. I do not support any person, any individual or any party, but I associate with this movement. The movement of us asking for the resignation of our education minister, and not just education minister. We talk about NEET, we talk about students who have committed suicide, but what about the students जिनको नीट के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता? इस देश में पिछले 10 सालों में 93 लाख या 93,000 स्कूल्स बंद हो गए हैं, सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। 2.5 करोड़ बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। इस देश की सरकार गांव से बनती है, इस देश की सरकार गांव से चलती है, और इस देश के गांव के बच्चे, खासकर बच्चियां, स्कूल नहीं जा पा रही हैं। क्या किसी को इस चीज़ की पड़ी है? क्या इस सरकार को इस बात से कोई मतलब है? नीट तक AIEEE तक JEE ये सब तो तब सोचेंगे ना बच्चे जब वहाँ तक पढ़ पाएंगे, जब बच्चे प्राइमरी शिक्षा ही, जो राइट टू एजुकेशन, इस देश का संविधान इस देश के गाँव में नहीं पहुँचता। राइट टू एजुकेशन डू नॉट रीच टू द विलेजेस ऑफ दिस कंट्री, एंड आई एम प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट। क्यों स्कूल बंद हुए? क्यों बच्चों ने स्कूल जाना बंद किया? क्यों लड़कियों ने स्कूल जाना बंद किया? There is nothing that this government is doing about the safety of women. There are 2.5 lakh cases which are yet pending for any judgment of. So I am protesting against that. बहुत सारी नाराजगी है, और आप हमारी फेटर्निटी से। हाँ जी, एक सवाल मेरी फेटर्निटी से भी है कि क्यों मैं किसी मेन स्ट्रीम चैनल पे, किसी मेन स्ट्रीम न्यूज़ एंकर को ये सवाल पूछते हुए नहीं देखती, किसी भी सरकारी अधिकारी से, कि क्यों इतने सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। अकेले यूपी में 27,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हुए हैं। स्कूल बंद हुए, कौन करेगा उसके बारे में? किसकी अकाउंटेबिलिटी है? सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। थैंक यू। तो नेहा, हम भूमिका हमारी फेटर्निटी से हैं, जर्नलिस्ट रही हैं, और वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। तो सबका एक गुस्सा है तमाम चीज़ों को लेकर के। कुछ हो ना हो तो एक बार मंच चाहिए बोलने का। आपके भी बच्चे हैं? नहीं सर, पर मैं देश के भविष्य के लिए आया हूँ। मैं सरकार से बहुत परेशान हो गया हूँ, इनकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। 2014 से लेकर आज तक इन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है। मतलब कुछ भी हो जाता है, इनके मंत्री ढीठ बन के बैठे रहते हैं, और कार्रवाई नहीं होती, और कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई जवाबदेही ही नहीं है। एक तो प्रेस बिल्कुल फ्री नहीं रही है, कोई इनसे पूछ नहीं सकता है, कोई छानबीन नहीं कर सकता है। परेशान हो रखे हैं सर। मतलब आप किसी भी मंत्रालय को ले लीजिए, मैं सिर्फ शिक्षा मंत्रालय की बात नहीं करूँगा, हर एक में घोटाला हुआ है, हर एक में गड़बड़ हुई है। अब गृह मंत्रालय को ले लीजिए, देश में कोई घटना हो जाती है, कोई जवाबदेही नहीं है। वो क्यों हो जाती है? अब यहाँ पर शिक्षा का मुद्दा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और ये शिक्षा मंत्री बैठा हुआ है क्योंकि चुनाव जिता देता है मोदी जी को। ये क्या चल रहा है? ये मैं तो परेशान हूँ इनको। मतलब जिम्मेदारी यहाँ ये हम दीपके जी के साथ है। मेरे ख्याल से मेरा जो प्रस्ताव है, जितने भी अपोजिशन पार्टी हैं देश में, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए मूवमेंट के साथ, क्योंकि जेनजी की मूवमेंट है। हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं उठाएंगे तो ये हमेशा के लिए दब जाएगी, ये तो चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सभी कॉकरोचेस जो यहाँ आए हैं, उन सबको मेरा शुभकामनाएं, अभिनंदन। कॉकरोच इन चीफ और सारे कॉकरोचेस को लद्दाख का प्यार भरा अभिनंदन। मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि आप लोगों ने इतने शांतिपूर्ण तरीके से आज यहाँ पर जमा होकर अपने मन की बात रखी है, और बहुत प्रभावित हूँ सरकार से भी। उन्होंने कोई रोक टोक नहीं लगाया है, लोकतंत्र को पनपने दिया है। हमारी उम्मीद है कि आगे भी वो
ऐसे अभिव्यक्तियों को, ऐसे रचनात्मक, सृजनात्मक, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एक्सप्रेशंस को पनपने देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूंगा कॉकरोच इन चीफ अभिषेक दीपके जी का, जिन्होंने सभी को जुटाया है, और उनके साथ जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं उन सभी का, आप सभी का, कि आप घरों में रोते नहीं रहे, शिकायत करते नहीं रहे, और ना ही सड़क पर दरिंदगी कर रहे हैं, ना ही सड़क पर कोई हंगामा हल्ला कर रहे हैं। आप यहाँ पर शांति से अपनी दो बात सुनने और सुनाने आए हैं। ये बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत मुझे प्रभावित करता है। इसके लिए आप सबकी जय। आवाज दो, आवाज दो। तो पूरा भारत एक है, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, और मैं लद्दाख से आप सभी के लिए बहुत ही सद्भावना के संदेश लाया हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि जिस मुद्दे ने आप सबको छुआ, शिक्षा का, और आप लोगों ने उसी को चुना है शिक्षा के लिए। और आप एक तरह से, मैं इसे प्रोटेस्ट नहीं कहूंगा, इसे मैं आग्रह कहूंगा। आग्रह करने हम जुटे हैं। अगर आग्रह को नहीं सुना जाता है तो क्या मालूम प्रोटेस्ट भी हों, मगर प्रोटेस्ट मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं। हम अपील करने, आग्रह करने आए हैं, और आगे भी हमें उम्मीद है, आशा है कि ऐसे ही जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दिखाई जाएगी, और जवाबदेही भी होगी। जवाबदेही जो कि हम चाहते हैं सरकार से। इस आग्रह में इस्तीफा की बात तो चली है, मगर इस्तीफे से ज्यादा है जिम्मेदारी की। और जिस इंसान को जिम्मेदारी महसूस होती है तो जो जरूरी है वो करते हैं, चाहे उसके लिए इस्तीफा देना पड़े, त्यागपत्र देना चाहे। तो एक सम्मानित लोकतंत्र की तरह भारत देश में एक सम्मानित नेता, एक सम्मानित मंत्री, मुझे नहीं लगता है हमें ऐसे जोर से, नारों से पुकारना पड़ेगा। वो खुद अपनी जिम्मेदारी समझकर खुद ऐसा कदम लेंगे जो उनके मन और उनके आत्मा पर उतरती हो। तो यही हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा हमें प्रदर्शन, प्रोटेस्ट न करना पड़े। आग्रह से ही अगर काम चलता है तो बहुत अच्छा है। जिस तरह की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता सरकार ने आज दिखाई है, मैं उससे बहुत गर्वित हूं, क्योंकि लोग कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, धरपकड़ होगी, गिरफ्तारी होगी। आप देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। ये आप लोगों की, सिर्फ आप लोगों की जीत नहीं है, ये भारत देश की जीत है, ये सरकार की भी जीत है। इसका हम जश्न मनाएं तालियों के साथ। तो अभी मैं देख रहा हूं आप लोगों ने शिक्षा का सवाल उठाया है। क्यों ना उठाएं, आपके जिंदगी से सीधा जुड़ा है ये इम्तिहान। जिस पर हम भरोसा करते हैं उसी में अगर बेईमानियां हों तो फिर कोई क्या उम्मीद करे, उम्मीदें टूट जाती हैं। तो ये तो बिल्कुल नाजायज नहीं है कि आप उन इम्तिहान को, उन पैमानों को, उसमें ईमानदारी मांग रहे हैं और कुछ जमीन, चांद, सितारे नहीं मांग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर सरकार खरे उतरेंगे, हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो सही कदम उठाएंगे, और आने वाले दिनों में हमें एक अच्छा समाचार मिलेगा। वरना मैं चाहूँगा सबसे कि आगे इसे कैसे ले जाएं, इस पर भी बात करें। उम्मीद है अगले आने वाले दिनों में जो आप मांग कर रहे हैं वो पूरा हो भी तो ये जो युवा शक्ति है, जिसको किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
उसे और चीजों को अच्छा करने के लिए कैसे ले जाया जाए। शिक्षा सबसे पहली आपकी जरूरत है, उसमें आप ये काम कर रहे हैं, मगर शिक्षा में सिर्फ इम्तिहान अकेले काफी नहीं है। सिस्टम को, प्रणाली को सुधारना होगा, निजाम को बदलना होगा कि शिक्षा में इंसाफ हो सभी के साथ, शहर में जो हैं उनके साथ, गांव में हैं, दूर दराज। मगर मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं तो चाहूंगा सबसे बेहतरीन लोग आए आगे, युवाओं में से आए और हम जैसे लोग आपको सलाह दे सकें, रास्ता दिखा सकें, एक सच्चा रास्ता हम दिखा पाएं। तो मेरी उम्मीद है कि आप इम्तिहान से शुरू करेंगे मगर अंजाम इम्तिहान तक न रहे। प्रणाली को बदलने पर भी ये बहस चलती जानी चाहिए। विद्यालयों में बेहतर गुणवत्ता, क्वालिटी कैसे आए, शहरों में तो होती है, गांवों में कैसे आए। जो सरकारी विद्यालय हैं वो हैं कल के भारत के, विकसित भारत के जो कारखाने हैं वो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स नहीं हैं। विकसित भारत के कारखाने गांव के विद्यालय हैं। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनको कैसे बेहतर बनाएं। और जहां आप एक तरफ इस्तीफा मांग रहे हैं, त्याग पत्र मांग रहे हैं, अच्छी बात है जिम्मेदारी मांगना, मगर जिम्मेदारी और तरीकों से भी निभानी चाहिए। कि मैं कहूंगा जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके सबके बच्चे सरकारी विद्यालयों में होने चाहिए। जो सिस्टम को चला रहे हैं उनका उसमें कोई स्टेक नहीं, उसमें कोई उनका दाव नहीं, तो वो उनको क्या पड़ी है अच्छा करें। और जिनका स्टेक है उनका कोई आवाज नहीं, जुबान नहीं, तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें आज निकटतम तो परीक्षाओं की बात जरूर करें, उसे ठीक करें, उसके लिए जिम्मेदारी मांगें, चाहे वो इस्तीफा हो या और जो भी, इस्तीफे पे ना रुकें और ज्यादा आगे एकदम बदलाव मांगें। और आगे जाकर सिस्टम में बदलाव तब आएगा जब जो नीति बनाते हैं, जो प्रतिनिधि हैं भारत के, उनके अपने बच्चे जब उन्हीं विद्यालयों में हो जहां सबके बच्चे हों। तो मेरी उम्मीद है सारे सांसद मिलकर सोचेंगे और एक ऐसा नियम बनाएंगे कि जो भी सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके बच्चे हों, और जो भी सरकार से क्या कहते हैं आप, राशि पाते हैं, तनख्वाह पाते हैं, उनके बच्चे वही हो जिसको आप चला रहे हैं, वरना ये सिस्टम नहीं चलेगा। तो इसलिए पूरे सिस्टम को सुधारने की तरफ हम आगे बात करेंगे। मगर आज परीक्षाओं की चर्चा चली तो इसमें मुझे उम्मीद है कि सरकार पूरा ध्यान देगी। मैं तो बहुत सराहता हूं कि परीक्षा पे चर्चा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो परीक्षा पे आज चर्चा की जरूरत है कि ऐसे गलत कैसे हो रहा है परीक्षाओं के साथ और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये चर्चा परीक्षाओं पर होनी चाहिए। वैसे ही मैं चाहूंगा कि शिक्षा में पहले आप बढ़ाएं, दायरे को परीक्षाओं से आगे बढ़ाएं, निजाम को, प्रणाली को सुधारें, और उसके बाद जब इतनी बड़ी ताकत भारत जैसे युवा देश की है तो फिर इसी पे ना रुकें, शिक्षा पर भी ना रुकें। आप पर्यावरण को कैसे सुधारें, क्योंकि कल का भारत आपका है। कल जो आप पानी पिएंगे क्या वो साफ होगा? कल जो हवा आप सांस लेंगे क्या वो साफ होगा? कल की कीमत पर आज की विकास चाहिए क्या?
आज का विकास, आज का ग्रोथ अगर कल के कीमत पर हो कि हमारे आम लोग पानी तक ना पी सकें, हवा तक सांस ना ले सकें, तो वो विकास नहीं है। इस मुद्दे को भी आगे लें और उसके बाद हर एक मुद्दे को आगे लें। ये शुरुआत होनी चाहिए, अंत नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक गीत जिसमें कहते हैं हम मेहनत कश शब्द दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो सिर्फ परीक्षाएं नहीं, सिर्फ विद्यालय नहीं, हम सारे मंत्रालयों में बदलाव चाहेंगे ताकि पूरा बदलाव बढ़े, हम सारी दुनिया मांगेंगे। जिम्मेदारी आपको लेना होगा। मैं इस तरह से देखता हूँ, ये एक जिम्मेदारी है जो हर कोई शख्स ले तो अच्छा लगता है, और खासकर जो हमारे नेता हैं वो तो ले ही, ताकि बच्चे यही सीखें कि जिम्मेदारी कैसे लेते हैं। ठीक है, तो आगे ये कैसे चले, मैं चाहूँगा कि अभिजीत जी और बाकी साथी बताएं कि आगे हम कब मिलें, कैसे मिलें, ताकि एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम पूरे देश को बदल सकें। तो ये शक्ति ऐसी शक्ति हो, और जितने इसमें कठिनाइयाँ हों उसका सामना करें। आपको मैं एक 2 लाइन बताता हूँ। नशीमन कहते हैं घोंसले को, जब घोंसला बनाते हैं तो उसमें बहुत मेहनत, बहुत मुश्किलें आती हैं। तो नशीमन पर नशीमन इस कदर तामीर करता जा, इस कदर घोंसले बनाता जा कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए, वो खुद थक जाए। नशीमन पर नशीमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए। अब मैं चाहूँगा हम थोड़ा सोच के आगे कैसे इस आंदोलन को ले जाएं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही प्यार मोहब्बत खुलूस से, ताकि बदलाव आए। और ये जो युवा बल है, ये फोर्स है, ये एक जेंटल फोर्स हो, ये एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स नहीं हो, एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स हो, जो किसी भी देश को, किसी भी सरकार को और बेहतर बना सकती है।